साथियों, आज मैं आगरा के ठेरई गांव में हूं और मेरे साथ में घूरेलाल जी हैं। आप करीब 200-250 बीघा के आसपास आलू करते हैं और अभी की अगर हम स्थितियों की बात करें तो ऐसी स्थिति में जहां पर करीब 500 550 से लेके आज आलू की कीमतें 700 रुपये पर पैकेट के आसपास तक चली गई हैं। तो ऐसे में जो ऐसे बड़े किसान हैं उनकी रणनीति क्या है और किस तरह से अभी उनका रणनीति बन रही है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो भाई साहब, जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो शमशाबाद में आपके 700 रुपये पैकेट तक का सौदे हो रहे हैं। तो ऐसे में आप जैसे जो किसान हैं करीब अच्छी खासी मात्रा में आलू रखते हैं, तो क्या किस तरह की रणनीति पे काम करना है, किस तरह से आलू के बारे में आपका विचार बन रहा है? इस समय जो रेट है उनमें बेचना चाहिए जरूरत के हिसाब से। हाँ, धीरे धीरे करके जरूरत के हिसाब से बेचना चाहिए आलू। तो इतने ज्यादा बहुत ज्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं आलू में, उम्मीद नहीं है होने को। तो फिर एक अलग बात है, भाई भगवान का वर्षा काल अलग ही चीज है, ईश्वर के हाथ है। बाकी का ज्यादा कुछ तो होने को दिख नहीं रहा है, उल्टा सीधा। अच्छा। बाकी का जरूरत के हिसाब से बिक्री करती रहनी चाहिए किसान को। बाकी अगर बात करें तो टोटल पैकेट अपने पास कितने हैं इस वर्ष? 26,500 के समथिंग। 26,500। हाँ, उसमें से कुछ सौदा किए? हाँ अभी सौदा किया है। कितने पैकेट का? 2,000 पैकेट का किया है। 2,000 पैकेट का। तो इसी भाव के आसपास है? हाँ, इसी भाव के आसपास ही है। इस भाव के आसपास ही आपने 2,000 पैकेट का सौदा किया हुआ है। तो इसके बाद भी और सौदा करने की? हाँ करेंगे, 2-1 दिन में फिर सौदा करेंगे। 2-1 दिन थोड़ा करके 10-12 हजार पैकेट के करीब अभी इस भाव में बेचोगे। जून तक, जुलाई तक बेच लेंगे 10-12 हजार। हाँ। अब धीरे धीरे करके जून जुलाई धीरे धीरे करके आधा घबराहट कुछ नहीं है मार्केट में। ये होगा मार्केट टूटना है, जल्दी बेच लो, ऐसा कुछ नहीं। जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे बेचते रहना चाहिए किसान को। थोड़ा निकालता रहना चाहिए। जरूरत मतलब ऐसी बड़बड़ाहट ना दिखाए कि अरे आप ठीक भाव मिल रहा तो सारा निकाल दो। नहीं, तो वो स्थिति भी ना नहीं, वो आराम से निकालते हैं। टाइम जगह मिल रही है निकलने के लिए, मिलेगी आगे और आगे भी मिलती रहेगी। हाँ, हो सकता है निकासी में थोड़ा बहुत वो आ गया, डिमांड और बढ़ गई तो 100-200 रुपए की उछाली और भी आ सकती है मेरी 20 दिन में, महीने में। मेरी अभी 8 दिन पहले एक सज्जन है शमशाबाद से ही, अच्छे व्यापारी हैं और कोल्ड भी है उनका, उनसे बात हुई थी। वो तो उस समय उनके कोल्ड से जो सौदे हुए थे 1210 या 1205 के आसपास था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आने वाले दिनों में 700 750 तक आलू जा सकता है। तो 700 तो उनके हिसाब से आ गया। उसके बाद उन्होंने एक चीज और कही थी कि अगर किसान में संभई हो 2-3 महीने की तो 800 की भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 800 रुपए आपको क्या लग रहा है कि ये भाव पहुंचेगा? हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है। जैसे शमशाबाद के आलू की अलग रेट रहती है, ठीक है, पूरे यूपी में। तो जो ब्रांडेड आलू है वो चेचक की वजह से कम है। अच्छा। तो उसका रेट तो ऐसा उम्मीद है कि वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, अभी नहीं तो थोड़ा रह के पहुंच जाएगा थोड़े टाइम बाद। हाँ, क्योंकि उसकी डिमांड ही ऑर्डर पे जाएगा, वो होगा नहीं। मनो अब बिक्री चल रही है इस समय, काफी लोडिंग भी चल रही है, तो अच्छा ही माल जा रहा है निकल के। अच्छा। तब बढ़िया माल खराब वो खत्म हो जाएगा, कम रह जाएगा, या तो फिर उसकी स्वाभाविक बात है कि रेट बढ़ेगा। निकासी बढ़ रही है अभी कि अभी? निकासी ठीक चल रही है अभी, ठीक चल रही है। हाँ, कम नहीं कहेंगे। नहीं, तेजी आ सकती है और ज्यादा? हाँ, निकासी में तेजी आ सकती है। निकासी में हाँ, रेटों में भी तेजी आने की उम्मीद है। अभी रेटों में भी तेजी आने की उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद। 10-20-50 रुपए की या ज्यादा भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। जब ऊपर मार्केट जाती है तो कहाँ तक चली जाए कोई नहीं कह सकता है। जब नीचे जाती है वो कहाँ तक जाए, नीचे की तो एक सीमा भी है, लेकिन ऊपर की कोई सीमा नहीं है कहाँ तक चली जाए। ऊपर का कुछ कह नहीं सकते कहाँ तक मार्केट मानो 750 पे रुक जाए, 800 पे रुके जाके, तो ऊपर की तो कुछ कह नहीं सकते। निकासी के ऊपर है। ये किसान की जरूरत पूरी होगी, उसको अभी जरूरत नहीं है, मानी 2 महीने 3 महीने बाद बिक्री करनी है, वो तो फिर रेट स्वाभाविक बात है कभी बढ़ जाएगा, बाद में बढ़ने वाला। अच्छा, दूसरी एक चीज और, जैसे किसान को अगर ये लगे कि भाई अब रेट अच्छे हैं तो और कुछ दिन रुका जाए, तो ये स्थिति किसान के लिए ठीक रहेगी या थोड़ा निकालता रहेगा? बिल्कुल रुकना तो ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत निकालना चाहिए। बिल्कुल ना रुके? बिल्कुल रुकना तो ठीक नहीं है, अपनी जरूरत पूरी करनी चाहिए। अब जैसे मान लो बहुत से किसान ऐसे हैं भाई, उन्हें
जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा अभी पैसे की, लेकिन हाँ उनके पास आलू अच्छी मात्रा में है। हाँ, लेकिन खेचतान नहीं करनी चाहिए पैसे की जरूरत के हिसाब से। अपने आलू से इस साल काम चलाना चाहिए, पैसे का इतना आलू बेचना चाहिए कि अपना पैसे से ही काम चलाए। मतलब अगर रखा भी है तो उस पैसे को रखा रहने दे, आलू बेच के आलू का पैसा आलू से ही काम चलाए, ज्यादा बेहतर है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाँ निकालता रहे। कुछ उल्टा सीधा होता भी है। मानो मालूम पड़ा कि अभी 2 महीने या 3 महीने बाद थोड़ा मार्केट डाउन मार गया, उसको उस समय जरूरत आई तो फिर कहाँ से जरूरत पूरी करेगा? तो मध्य बेचना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा। रुक के तो फिर आगे की तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा। हालांकि निकासी चलती रहेगी तो पूरी साल अच्छी निकल जाएगी। धीरे धीरे निकासी रही तो पूरे साल अच्छे भाव मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। बाहर की अगर मंडियों की बात करें तो बाहर की मंडियों की जानकारी, कोई स्थिति का पता हो? डिमांड सभी मंडियों में अच्छी है, सभी मंडियों में अच्छी है। है बिल्कुल, अगले साल से भी ज्यादा है डिमांड, अगले साल से भी। हाँ, खपत ज्यादा है। खपत ज्यादा है, हाँ। तो पैदावार भी अगले साल की अपेक्षा ज्यादा है। वो अब तो देखो स्टॉक है, उस पर बात करी जाएगी। पैदावार वाली बात तो खत्म होगी। अब तो जो स्टॉक है उससे बात करी जाएगी। तो बंगाल में अगले साल से प्लस नहीं है, माइनस ही होगा जो भी हो बंगाल में। हाँ, एमपी में काफी माइनस होगा, गुजरात में भी प्लस नहीं है। अच्छा, वो भी माइनस है। वही एक पॉइंट है। यूपी में तो आलू था खैर, जिससे रेट आज मिल रहे हैं। बंगाल यूपी से अब भी हाई चल रहा है, 1400-1500 रुपए कुंटल चल रहा है। 700 750 रुपए पैकेट, जो हमसे पीछे रहता है हमेशा बंगाल। और क्या, 200 रुपए कुंटल, 250 रुपए कुंटल, 300 रुपए कुंटल तक कम रहता है हमारे यहाँ से। और वो आज की डेट में हमसे आगे चल रहा है। तो अगर बंगाल के हिसाब से देखें तो फिर मार्केट आगरा के आलू का या शमशाबाद के आलू का या यूपी के आलू का ऊपर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। उस हिसाब से तो आगरा का रेट जाना चाहिए, उस हिसाब से 1700-1800 रुपए पहुंचना चाहिए शमशाबाद का रेट। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप 200-250 का बता रहे हो तो उस हिसाब से तो यहाँ का आलू बिल्कुल चलना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। डंप वगैरह तो खत्म हो गए होंगे? वो तो खत्म हो गए, वो नहीं है। इधर फर्रुखाबाद साइड वगैरह थोड़ा बहुत होगा? नहीं, वो तो अब कुछ मायने नहीं रखते हैं। अब तो अब स्टोर चलेगा। 10 दिन पहले डैम्प ज्यादा चल रहा था, रेट भी डैम्प का ज्यादा था। अब वो स्टोर का ज्यादा है। स्टोर का हाँ, इक्का दुक्का रखा भी होगा तो वो क्वालिटी नहीं रहती है इस समय। क्वालिटी अब मतलब धूप की वजह से। हाँ, डैम्प पैसे खत्म हो गए। व्यापारियों से सबसे बात होती है तो वो कहते हैं अब वो नाम मात्र के वो है, कोई नहीं है। कहीं से कोई गाड़ी मिल गई तो मिल गई, नहीं अब नहीं, स्टोर से ही काम स्टार्ट कर दिया सभी व्यापारियों ने। साथियों, मेरे साथ में ये ठिरई गांव आगरा से घूरेलाल जी थे, जिन्होंने बताया कि भाई 26-27 हज़ार के आसपास के पैकेट है और इनका टारगेट है कि जून जुलाई तक इनमें से आधे पैकेट धीरे धीरे करके निकाल दिए जाएं। और करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास इन्होंने अभी अपना आलू निकाल भी दिया है। तो अगर आप भी अपनी इसी तरह से मार्केट को देखते रहें और अपनी रणनीति बनाएं कि थोड़ा थोड़ा करके कुछ हिस्सों में डिवाइड करके, जितना भी आलू को परसेंटेज में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा हर तरह का भाव आप लेते रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा।